Deepak, currently logged in from Pune. I am today super excited to not just give you an inspiration, but to take all your excuses away from you. Because today we're going to be watching a story which has taken away all the excuses away and brought the result like a champion. What is the biggest problem or challenge or excuse someone can have for doing weight loss? हम बोलते हैं यार मुझे मेरा मन नहीं करता, मैं शायद वर्कआउट नहीं कर पाता, मुझे टाइम नहीं मिलता। व्हाट इफ समवन सेज कि यार मैं खड़े ही नहीं हो सकती, मेरे घुटने मुझे अलाउ ही नहीं करते खड़े होने के लिए। आई हैव स्टेज 4 आर्थराइटिस एंड डॉक्टर हैज आस्क्ड फॉर नी रिप्लेसमेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव थायराइड प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 13 years, सो ऑब्वियसली माई मेटाबॉलिज्म सो स्लो। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव हाई ब्लड प्रेशर गोइंग ऑन, एंड देन याद है यार मेरी एज 59 years है। हाउ कैन आई डू दिस? एंड दैट्स वेयर today's champion Mubin comes into picture and prove every logic wrong to give to bring the results. So without wasting any more time, please help me welcome Mubin onto the digital stage. यस, हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो गुड। दीपक, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं मुबिन जी? बस ठीक हूँ। गुड इवनिंग, बहुत आपका जी। स्वागत है हेलो जीएफसी में। थैंक यू। आप अपने अपने बारे में बताना चाहेंगे, सबको सबको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी जी, जरूर। सो प्लीज इंट्रोड्यूस करिए आपको, अपने आप को। हाँ, तो मुझे मेरी स्टोरी शुरू हुई नी पेन से, आर्टिस्ट था। और मेरा नाम जो है सो मुबीन है, मुबीन गौस। और मैं तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद से हूँ मैं। मेरी एज है 58-59 बिटवीन। और जो है सो थायराइड, बीपी अभी तो दीपक बताए हैं ना आप लोग को, तो मुझे थायराइड तो काफी अरसे से है। बीपी भी अभी तो जो है मैं नॉर्मल हूँ, मैं सब कुछ। जब इतना बढ़ गया था मेरा स्टोरी स्ट्रेट नी पेन से, एक एकदम सडन से 2 मंथ्स में कि एकदम वॉक करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। व्हील चेयर पे, मतलब मेरा लड़का जो है सब बहुत परेशान हो गए उन्होंने भी। वो भी अब्रॉड में रहते आए हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने भी कई डॉक्टर्स के पास लेके गए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास, तो सभी ने ये समझा कि सर्जरी करना, नहीं नी रिप्लेसमेंट। तो वो उसके लिए भी पूरा हम लोग रेडी हो गए थे। फिर लेकिन मेरी कजन है फातिमा नहरी, जो दीपक के अंडर में जो कोच आपके उसमें करें ना, स्टूडेंट है आपके। तो उनका मशवरा लेके मेरा लड़का मुनीब, अभी मुनीब है यहाँ पर। यस। तो जी, उन्होंने जो है सो उनके मशवरे से जो है सो फिर मैं ज्वाइन करी है, फिर आपसे बात की दीपक, कंसल्ट करे आपसे हम लोग। तो उसके बाद जब आपने बताया हम लोग ऐसा इससे हो सकता, जो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक डॉक्टर बोले कि आप वेट लॉस करो। आपकी 58, जब मेरी 58 एज थी, जब उस वक्त, मतलब अभी 59 क्रॉस हो गई वो चल रही, तो वो लोग बोले, अभी बोले डॉक्टर बोले ये पीरियड में अगर आपका सर्जरी करे तो प्रॉब्लम हो सकता। अभी आपकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप नहीं थोड़ा वेट लॉस कर लो 5 kg। तो मैंने ओके बोला, फिर आपसे मुलाकात हुई, आप बात बात हुई आपसे दीपक। तो फिर जब मैं जो है सो ज्वाइन करी आपसे, शुरू में स्टार्ट की मैं पूरे चीज़ा आप जैसे जैसे आप बताए वो फॉलो की मैं। तो ऐसे ही होते हुए जैसे 1 मंथ लग गया। 1 मंथ के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। वो मेरा 2 वीक्स तक भी फ्लैट, मतलब कुछ वेट वो नहीं था। मैं एकदम परेशान हो गई, बीपी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। आपसे हर एवरी वीक बात करते थे ना अपन, मीटिंग। तो उस पे मैं बताई, तो आप बोले थोड़ा सा अभी आप सबर करें, आप थोड़ा होएगा बोल के, आपका जो है सो मोटिवेट बहुत ज्यादा था मेरे को। बहुत हेल्प किए दीपक मुझे तो। तो जो है सो जब मैं फिर उसके बाद जब थर्ड वीक आया, तो जब मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट वीक में तो मैं राइस ली, आप जो जो बताओ ली। लेकिन सेकंड वीक में आते कि आप हर चीज रोक दिए। रोकते कि मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। मैं बोली अब ये राइस वगैरह नहीं है तो कैसा होगा मैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं जो है सब कोशिश करी, चलो अब जब आगे आगे है तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मेरे को मुझे डॉक्टर जो बोले। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, सबको समझाते थे कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आर्थराइटिस के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, कुछ पता जी नहीं जी जी है। और जी। स्टेज आर्थराइटिस क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, एक्चुअली इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. So it is a problem with the joints, and specifically Mubin has the problem with her knees. And what is stage 4 arthritis is that your both the joints, when it comes start coming to get near and near, because of the cartilage is getting evaporated or becoming weak, your joints keeps coming together near to each other. एंड स्टेज 4 मतलब लास्ट स्टेज होता है आर्थराइटिस का, जहां पे आपके जॉइंट मतलब कार्टिलेज बचा ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं बचा, एंड यू कांट इवन मूव योर जॉइंट्स.
सो जब डॉक्टर के पास गए मुबिन, तो इट इज नॉट जस्ट विथ ओनली मुबिन, जिनका एग्जांपल मुबिन बता रहे थे, फातिमा जी, उनका भी एग्जैक्टली सेम स्टोरी था जिससे वो इंस्पायर हुए, एंड फातिमा वाज आल्सो ट्रांसफॉर्म थ्रू जीएफसी कम्युनिटी। तो डॉक्टर बोले नी पेन ठीक करना है तो वेट लॉस करो, 20 kg, और मोर देन 20 kg ओवरवेट थे मुबिन। और जब वेट लॉस के लिए किसी के पास गए तो बोले वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए जॉइंट ठीक करना पड़ेगा। ये तो विशियस साइकिल हो जाता है। दैट इज वाई इट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स। सो एंड एज मोमिन हैज एक्सप्लेन दैट, जब एक पर्सन व्हीलचेयर, मतलब कंडीशन मूव करने के लिए व्हीलचेयर लगती है, तो मतलब बिलीफ नहीं हो पाता कि यार हमारा वेट लॉस हो सकता है। And that's why we need such inspiration. And she got connected with Fatima, and then through Munib, who is Mubin's son, got connected to the GFC community, and that's how the journey started. So Mubin, want to know कि obviously you got, आपको इंस्पिरेशन मिला फातिमा से, तो ये एग्जाम्पल था आपके सामने, है ना? हाँ, अ, जब वो तो, जी जी, वो तो चल नहीं पाते थे ना, उनका भी प्रॉब्लम सेम वैसी था। उनका ही देख के मेरे को भी हुआ, तो जब वो यहाँ तक कि वो लोग, हम लोग का जो मक्का वगैरह होता ना बाहर, वहां गए वो लोग, वहां पर आराम से चल सके। ये सब मालूम होने के बाद मैं यहाँ आपके पास आई। मैं तो मतलब मेरा भी अब वैसे ही हुआ, जबकि मैं एक 5 स्टेप्स में नहीं चढ़ सकती थी मैं एकदम। एक 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो मेरे को व्हीलचेयर पे ही, डॉक्टर के पास भी जाना है तो व्हीलचेयर पे ही लेके गए। अभी मैं 1 फ्लोर भी बोलते भी चढ़ ले सकती हूँ ऐसा। लेकिन yeah, 50-60% तो मेरा नी पेन कम है। और आपका, मेरे को दीपक का तो बहुत ज्यादा, एक कोच जो है ना मेरे, तो उनका बहुत बड़ा साथ। कभी भी मैं आपको कॉल करी तो आप हमेशा जो है सो मेरा कॉल रिसीव करे। और जो है सो जब भी मैं क्या बोलते मील लेती थी तो आपको भेजती थी ना, आपको फोटोज भी, पिक्स पूरे। जब और आप कभी भी कुछ भी उसमें नहीं रहा, ये नहीं यूज करना है तो आप बोल देते थे फौरन इमीडिएटली। तो शायद ज्यादा आपकी गाइडेंस से भी मैं जो है सो आगे बढ़ सकी मैं ऐसा इसमें। तो definitely. बहुत आपका भी, मेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसमें, आप जो मेरा साथ दिए। आप मेन कोच तो होते, सबको बोलते, लेकिन आपका बोलना, फिर मैं आपके साथ रह के आप जैसा बोले वैसा फॉलो करना, ये थोड़ा सा और वो था समझो। और मेडिटेशन में भी मैं तो, वो तो डर होता था अभी कैसा बैठना, अभी बता रहे थे ना स्टार्टिंग में उन्होंने भी मेडिटेशन कैसा करना, तो मैं भी वैसे सोचती थी मैं कि कैसा करना प्राणायाम करने के लिए। थोड़ा शुरू में मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी उस दौरान, तो घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। अब हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं थी, हार्ट सर्जरी भी थी उनकी भी, तो उसमें भी मेरे को बहुत मुश्किल से समझो, खुद काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसमें फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ती गई। उसके बाद मेरा वेट लॉस होते गया। जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई मैं, 5 kg जब डॉक्टर मुझे बताया था, तो जाते डॉक्टर को शॉक हो गया एकदम। आप 5 kg उतार तो और आगे और उतार सकते हैं आप। तो ऐसा मेरा समझो हर मंथ, एवरी मंथ 5 5 kg के साथ उतर दिया 5 मंथ्स में। मेरा टारगेट था 60, 80 जाके 60 हो गया। हाँ, तो That's अभी उसके nice. बाद, जी। मुबिन जब बता रहे तो लग रहा है बड़ा सिंपल, एकदम खटाखट खड़ा नहीं, हर सिंपल तो नहीं है, लेकिन कोई। काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी। तो स्ट्रगल तो स्ट्रगल का मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जी, वाज वेरी वेरी सिंसियर, लेकिन सिंसियर। बिल्कुल इजी रहा। डाइट डाइट जो रहती ना, कैसा लेंगे आप, बोले आपने बताया था कुकिंग ऑयल, कोकोनट यूज करना, ऑयली यूज करना। ये तो, लेकिन मैं सोचती थी कुकिंग ऑयल तो अच्छा था, टेस्ट कैसा होंगे। लेकिन अब जब आपने बताया, फिर आप जो वीडियोस भेजते थे कुकिंग के, वो भी मैं देखी। और जब मैं डाइट कर, तो अब बिल्कुल इंजॉय, मतलब मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं डाइट कर रही हूँ जैसा। हर चीज टेस्टी बना के ली मैं। दीपक जैसे बताए, अच्छे से अच्छा टेस्टी बना के लिए। मेरे कजन्स भी आए तो वो लोग भी वो हो गए देख के। और मैं ऑयल में कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ। अच्छे से समझो, जर्नी इजी, आसानी से हो गई। क्योंकि हम उसको आसान बनाना पड़ता। हर चीज को होता मुश्किल, लेकिन अपन बनाना पड़ता आसान। तो हम बिल्कुल अगर सही। चाहे तो कर सकते। मैं तो देखिए 59 ईयर्स में 20 kg के, तो हर कोई कर सकता है जब मैं कोशिश करी तो। डेफिनेटली। सो मुबिन जी जब बता रहे हैं, तब ऑब्वियसली हम जब विजुलाइज करते हैं सब बढ़िया बढ़िया लगता है। बट मैं उनके डेप्थ, उनके जो प्रॉब्लम चैलेंजेस जो जर्नी में है उसे थोड़ा डेप्थ में ले आना चाहूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि हर किसी को आपको डाउट या सवाल होगा कि यार ये होगा तो कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले जो सिंसियरिटी, जब भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, जैसे मुबिन जी के प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स था, सबसे पहले चाहिए बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, सिंसियरिटी। एंड उसका एग्जांपल दूंगा मैं, कि जैसे मुबिन जी ने बताया कि उनका वेट लॉस तो सब बढ़िया बढ़िया होता चला गया। मैं उनका वेट लॉग दिखाना चाहूंगा। शी वॉज वेरी गुड इन ट्रैकिंग एवरी सिंगल थिंग शी वॉज ट्रैकिंग। तो आई शेयर हर वेट लॉग, ये उनकी व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। सो जो स्टार्ट होता है,
इनको डे वन से डाउट था, ऑब्वियसली मूवी मुझे डायरेक्टली जानते नहीं थे, है ना। तो जीएफसी उनके लिए नया था। जब स्टार्ट किए, फर्स्ट वीक में एक भी केजी, 100 ग्राम भी हिला नहीं। तो सबसे पहले सवाल था, दीपक जी मेरा वेट लॉस कैसे होगा, है ना। तो जैसे उन्होंने बताया खुद की सब्र रखना होता है, दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड। एंड यू विल सी एवरी नाउ एंड देन प्लेटो कीप्स कमिंग, एंड दैट इज व्हाट गोना हैपन। अगर आप फिजिकली प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते हो, दैट बिकम्स अ वेरी बिग हर्डल, बिकॉज the right hormones and right amount of hormones doesn't get generated as per normal body who is doing the proper workout. That's how plateau keeps happening. You can see here 71, कभी 72 भी हुआ, then again 71, then continuously for 3 weeks they were not even a single move of 100 grams. And same journey happens multiple times. One more 3 weeks of slot, not even a single kg is moving. Again it's happening. At that time हम सबको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे कोच पे विश्वास। बिल्कुल सही। सो मुबिन जी से बता रहे थे कि उनका जो कमिटमेंट है ना। तो हम मुबिन जी से जानते हैं। सो मुबिन जी, ऑब्वियसली आपको जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया था, अब मैं 24/7 डायरेक्टली कॉल पे अवेलेबल नहीं पता था। तो आप कम्युनिकेशन जो हमारा होता था उसके बारे में बताइए, कैसे आप क्रिएटिव वे से मेरे से कम्युनिकेट करते थे और मेक श्योर करते थे कि आपको जो भी सवाल है उसका आंसर आपको मिले। जी हाँ, मैं हमेशा आपको कॉल कर लेती थी, वॉइस मैसेज कर दी थी। तो आप मेरे को साथ ही बताते थे उसमें। मैं 5 मंथ्स के उसमें 2 चीट मील ली, वो भी आपको बता दी मैं कि मैं ये ये ली, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था ना इसमें डाइट कैसे करते हैं। अब ये इसमें तो डाइट करना बोले तो अब समझ समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी गाइडेंस जा क्या जो बोलते रहे उसमें जो है सो मैं हर चीज फॉलो करते रही मैं वैसे। तो अ, खाने में तो अभी भी मैं मेंटेनेंस में भी मैं आप जो बताया ना सेम वैसी करी। अभी मेरा मेंटेनेंस में भी जो है 1.5 kg अभी भी उतरा हुआ है। वेरी नाइस, सुपर्ब। सो तो मैं वन ऑफ द हाँ, फियर मुबिन भी हैज। बिना वर्कआउट के क्योंकि मेरा नी पेन इतना था कि मैं आप कितने सारे वीडियोस भेजते थे सब, लेकिन मैं कभी कर सकती थी, कभी बढ़ गया नी पेन तो मैं नहीं कर सकती थी कभी। तो बिना वर्कआउट के जो है सो मैं इतना वेट लॉस करी मैं। सो मुबिन का एक और प्रॉब्लम था, वाज फ्रोजन शोल्डर। तो हाँ जो ये भी। आपके आपके वैसे घुटने अलाउ नहीं करते आपको खड़े होने के लिए, अब हाथों से कुछ कुछ एक्सरसाइज करनी है, उसमें भी आपके शोल्डर कभी कभी दर्द हो जाते हैं, है ना। तो बट जी जी। वॉट एवर, मैंने बोला कि 5-5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, आप दिन में 3-4 बार करिए। तो मुबिन ने 2 टाइम प्राणायाम किए, एंड सिटिंग एक्सरसाइजेस जो मैंने उनको भेजे थे, नी फ्रेंडली एक्सरसाइजेस, वो बैठ पे चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करते थे। इवन प्राणायाम भी वो बैठ के नहीं कर सकते थे, तो सब कुछ चेयर पे बैठ के होता था। तो 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते थे। सो व्हाट इज, if you understand, recently we had a talk on the hormones versus weight loss connection, क्या होता है वेट लॉस हार्मोन से वेट गेन, फैट गेन हार्मोन्स। सो एक्सरसाइज का रोल होता है दो हार्मोन जनरेट करना, विच इज टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। हमें क्रिएटिव होना है कि अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम आ जाए, वी हैव टू बिकम क्रिएटिव कि बॉडी में दो हार्मोन जनरेट कैसे किए जाए, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्टक, यार हम तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, है ना, तो आगे कैसे बढ़े। एंड that was about the exercise. And apart from that, as we need the right nutrition, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में जो हमारा लिक्विड होता है, दैट हैज टू बी रीजनरेटेड। तो जैसे आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत सारा वेट है ना, तो जब बहुत ज्यादा वेट होता है तो आप बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं तो भी ये लिक्विड नहीं बन पाता है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें धीरे धीरे वेट लॉस भी करना है, प्लस धीरे धीरे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है इसको डेवलप करने के लिए राइट न्यूट्रिशन लगते हैं। तो न्यूट्रिशन इज, जैसे हमारे जीएफसी प्रोग्राम में, इट इज गिवन थ्रू बोथ, थ्रू द डाइट, जो जो पॉसिबल हो पाता है खाने से, हम जो जो न्यूट्रिशन ले सकते हैं वो हमने ऑब्वियसली मुबिन जी को रिकमेंड किए। अलॉन्ग विद दैट, जो भी न्यूट्रिशन हम खाने से फुलफिल नहीं कर सकते, हमने वो नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के थ्रू फुलफिल किए। सो मुबिन जी, आई होप आपने डायलॉग बहुत अच्छा कैच किया। समवन हैज आल्सो पुट इन द चैट इज की ओनली 2 cheat meal in 5 months, that was the level of commitment, and no secret that she lost 20 kgs in 5 months.
मुबिन इज नॉट द फर्स्ट पर्सन जो कि आर्थराइटिस का जीएफसी के पास है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, है ना। सबको जर्नी टाइम लगता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। बट अगर आपको मुबिन जैसे रिजल्ट चाहिए तो मुबिन ने जो बताया, कमिटमेंट सिंसियरिटी लेवल, कि 2 चीट्स मीन इन 5 मंथ्स, अगर आप ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, बट शी उनको पता था कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक मल्टीपल वीकनेस है ना। जैसे मैंने आर्थराइटिस है, स्टेज 4, उसके बाद थायराइड का प्रॉब्लम है, उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम है। इसमें अगर मैं अपने रेगुलर चीट मील्स एंजॉय करने लग जाऊंगी, है ना, जो कि हम अलाउ करते हैं, वंस इन अ वीक वी अलाउ अ चीट मील, तो शायद मेरी जर्नी डिले हो जाएंगी, है ना। एंड अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस मोड। तो मुबिन जी जैसे बताया कि अभी वो मेंटेनेंस मोड पे है, तो इवन ऑन मेंटेनेंस मोड शी हैज स्टिल लॉट शील थोड़ा और फैट लूज ही किया है, 1.5 kg। तो मुबिन जी आप अपने सबसे इसमें बड़े भी आके मेंटेनेंस में मैं 2 मंथ्स हो गया मुझे, इसमें भी 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। वेरी तो नाइस। उसमें भी मुबिन जी आप जी। अपने अपने फियर के बारे में बताना चाहेंगे? आपने कितने बार मुझे रिमाइंड कराया कि दीपक ये बाउंस बैक तो नहीं हो जाएगा? उस फियर के बारे में बताइए, और आपका जो एक्सपीरियंस हुआ मेंटेनेंस मोड में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपको जो प्लेट्स भी भेजती था मील्स के, हर कौन सा दिन डे के हिसाब से, फिर टाइम भी आपको बहुत तंग करती थी। टाइम के लिए डे और टाइम और वो रहता था। और जो है सो, लेकिन मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, समझो जब मैं डाइट करना शुरू करी, तो जब स्टार्टिंग में तो मुश्किल हुआ कि ये मैं खा सकूंगी नहीं, लेकिन जब यहाँ तक कि सब्जी खाली, कभी हर कोई सब्जी रोटी और राइस से लेते, लेकिन वो सब्जी खाली खाना पड़ा मुझे। लेकिन बाद में ऐसी आदत हो गई, अब मेरे को अभी भी है तो कोई सी भी चीज लेने से कि डाइट करके जो है सो मैं ऐसा कैसा खाना मतलब छोड़ दी, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल इजी दिख रहा अभी भी कि ऐसा डाइट कर रहा हूँ, मेंटेनेंस में भी मेरे को ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं सोची मैं। मतलब आदत हो गई और अच्छा भी मैं लग रहा। और सलाद मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले तो, लेकिन अब सलाद की इतनी आदत, बगैर सलाद के जो होता है। और दही तो आप आपको अब ये बोलने के लिए, मेरे को बचपन से दही अगर दस टेबल पर रहा तो मेरे को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब आप दही कंपलसरी लेना हो तो उसमें तो अभी हर चीज मेरे को आदत हो गई कि उस बगैर मेरे मेल नहीं हो सकती, समझो ऐसा मतलब। मैं लेती हूँ मैं वो। तो आपका जो है सो बहुत ज्यादा वो था, कभी भी मैं आपको कॉल किया तो आप हमेशा उसी वक्त इमीडिएट आंसर करते थे आप। अगर एब्सोल्युटली। सो सो आई वाज, मैं शेयर करना चाहता था कि मुबिन जी का जो सबसे बिगेस्ट फियर था अबाउट बाउंस बैक, एंड इट वाज सेम विद द मुनीब हु इज मुबिन सन, हु वाज इनिशियली गॉट इन टच विद मी, कि दीपक वेट लॉस तो ठीक है हो रहा है, बट ये बाउंस बैक होगा क्या, और हुआ तो फिर हम कैसा करेंगे? एंड उस समय उनको, जब मैं साइंटिफिकली बताता था कि बॉडी से फैट लूज कब होता है, क्यों होता है ना, और जब हम बॉडी को एक लाइफस्टाइल के थ्रू, हैबिट के थ्रू जब वेट लॉस करते हैं, रूट कॉज रिवर्स करके जब हम वेट लॉस करते हैं, और उसको हमने मेंटेनेंस मोड सही से फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपका फैट दोबारा नहीं आएगा, है ना। बट जिस वजह से, जिस रूट कॉज के वजह से आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आया, आप अगर दोबारा सेम चीज करेंगे तो फैट दोबारा आएगा, है ना। इट्स नॉर्मल लॉजिकल साइंस। तो मुबिन मुबिन ने ओवरऑल 5 मंथ्स में अपने फियर को कैसे ओवरकम किया? बाय हैविंग फेथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि आप अपने कोच के साथ फेथ रखें, एंड जैसे वो गाइड कर रहे हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाए, है ना। एंड इन जीएफसी वी हैव ऑल द एक्सपर्टाइज with so many senior coaches coming in picture to help every single coach, and that is the power of the community. So I'm sure you'd be having little bit more questions, queries to ask. I would definitely, because of time check, will not be able to keep continuing with this podcast. But I'm just loving it. Before we say goodbye for today on this health podcast, Mubin ji, आप हमारे जो ऑडियंस है, चाहे अभी लाइव सुन रहे हैं, जिनको शायद आर्थराइटिस हो या कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम हो, जी जी। या फिर फ्यूचर में जो सुनेंगे, उनके लिए आप कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से? देखिए, अगर अपन चाहे तो सब कुछ कर सकते, अपने अपने उसमें रहता तो ये है कि नौ कभी भी जो है सो नहीं कर सकते मत बोलना कि मैं कर सकूंगी, आगे बढ़ सकेंगे। पीछे हटना, मेरा भी वैसे था। मेरे को आप जो बताया ना अभी, मेरे को मतलब बाद में फिर मेरा वेट कैसा होगा, गेन हो जाएगा, ऐसा मेरे को भी वो लगता था। लेकिन देखिए अभी 2 मंथ्स हो गए, मेंटेनेंस पर उसमें हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहे तो मेरा वही है कि आप अगर क्या बोलते हो ठान लिए मैं ये कर सकूंगी कर सकूंगा,
तो बराबर कर सकते हैं आप। क्योंकि मेरा तो सामने आप लोग को खुद है ऐसा, जो भी सुन रहे हो, इतना जो है सो ये इस एज में, जबकि कोई सोचते भी नहीं है एज में जो है सो वेट लॉस करने का। डॉक्टर बताए, फिर आपके था, फिर मेरे लड़के का ज्यादा था, मुनीब का, मेरे सन का, उनका। तो ये सब रह के जो है सो मैं आगे बढ़ सकी, आप लोग भी कर सकते बराबर अगर आप लोग सोचे तो। क्योंकि आप कोच दीपक जैसे कोच अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अपनी जर्नी बहुत आसान लगेगी आज। क्योंकि हम उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किए सब। हम दीपक, सारे FC कोच एक जैसी है मुबिन जी। नहीं नहीं, आपका अब मैं तो एक्सपीरियंस आपको बेहतर था जानती हूँ ना, इसलिए। सब सब कुछ को तो अभी मैं आपको जानूंगी ना, तो हाँ, तो वही आपके जो फील्ड में है जीएफसी में तो सारे वैसे ही है डेफिनेटली। पूरे। थैंक यू सो मच मुबिन जी, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू। आई एम श्योर आप सबको आपको भी मेरे को लेने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। it's our pleasure, Mubin ji. Thank you so much for that. We have Munib, who is Mubin's son. But Munib, we are running short of time. I don't know we'll be able to unmute you. But if you can put your message in the chat, that would be great. Would love to listen to your words as well. So thank you so much, Mubin, once again. Great having you. And with that, back to our great ओके, host. वेलकम। Bye. Bye, Mubin ji. बाय। बाय।